गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पढ़ाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कल आपको मैंने पढ़ाया था कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल टू कंपाउंड। आज पढ़ा रहा हूँ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप तीनों का कन्वर्जन आपको आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना, कॉम्प्लेक्स में बदलना। अब इनकी वापसी भी आपको पढ़नी है। सपोज कोई सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है तो आप सिंपल कर सकें, संभव हो तो उसे कंपाउंड में बदल सकें। इस प्रकार से कभी कभी एक वाक्य 3 सेंटेंसेज आपको बनाने पड़ते हैं। तो ये ध्यान रहे कि कौन इसके परिवर्तन में क्या करना है। मेनली क्या होता है, कंजंक्शन सभी आपको लर्न होने चाहिए। कंपाउंड के क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स के क्या होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स में आपने 3 क्लास पढ़ा है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। अगर आपको डिवीजन नहीं मालूम है, ना मालूम होने दीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन सारे कंजंक्शन आपको कन्फर्म होना चाहिए कि नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, तीनों में मिलाकर कौन कौन कंजंक्शन आते हैं। ये अगर लर्न है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए, मैं आपके सामने सेंटेंस बना रहा हूँ। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट का मतलब होता है उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। देखिए, तीनों क्लास के इसमें सेंटेंस अलग अलग दिए हैं, आपको तीनों के ही पढ़ना है। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट का मतलब उसने स्वीकार कर लिया अपना अपराध। अब ध्यान ये रखना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। पहले तो आप अपनी मेमोरी में कॉम्प्लेक्स के कंजंक्शन फीड करिए कि कॉम्प्लेक्स के कौन कौन कंजंक्शन हैं। मैं याद दिलाता हूँ, अगर आपने पढ़ा है अच्छी बात है। सबसे पहले कंजंक्शन दैट आता है, इफ आता है, वेदर आता है और ऑल इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ये सभी कॉम्प्लेक्स के कंजंक्शन हैं। और इसके अलावा आपकी आवश्यकता अनुसार दो, ऑल्दो का, इवन, इफ का भी प्रयोग होता है। ये कॉम्प्लेक्स के कंजंक्शन हैं। एज, बिकॉज भी कॉम्प्लेक्स के कंजंक्शन हैं। तो जैसे मुझे याद है, जब आपको याद होगा तो बदलने में कोई देर नहीं होगी और आसानी से बदलेंगे। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बनाने का नियम सिर्फ यही है कि वाक्य का अर्थ आप निकाल लीजिए और कंजंक्शन प्रयोग करते हुए हिंदी में जोड़ दीजिए। जैसे उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, मैं इसको दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ। उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी है। दोनों का अर्थ ही कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, एक वाक्य। दूसरा वाक्य, उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी है। दोनों का अर्थ एक है। पहला वाक्य आपका सिंपल है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है। आइए उसी को ट्रांसलेट करते हैं। He confessed that, आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया, that he was guilty। ये देखिए, जो मैं बोल रहा था वही मैंने लिखा। उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी है। जो मैं बोल रहा था वही मैंने लिख दिया। ये वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स में दर्ज है। आइए इसी प्रकार दूसरे वाक्य बनाते हैं। आई कन्फेस्ड माय क्राइम, बिल्कुल सेम उसी प्रकार बनेगा। मैंने अपना अपराध कबूल कर लिया। तो मैंने कबूल कर लिया कि मैं अपराधी हूँ, तो ये उसी प्रकार बन गया। आई confessed that I was criminal। ये देखिए, मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं अपराधी हूँ कंजंक्शन लगने से। ये वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। अगला देखिए, यू मे टेक एनीथिंग। यू मे टेक एनीथिंग, तुम कुछ भी ले सकते हो। तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम ले सकते हो जो तुम चाहो। तो ऐसा बनाएंगे इसे, यू मे
व्हाट यू लाइक। ये देखिए सेंटेंस व्हाट लगने से कॉम्प्लेक्स में बदल गया। यू मे टेक व्हाट यू लाइक, व्हाट का जैसा लगा दिया तो ये वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। डू यू नो हिज रेजिडेंस लिखा है, क्या तुम उसका आवास जानते हो? तो आप कह लीजिए क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है। भाई इन्होंने कहा कि डू यू नो हिज रेजिडेंस, क्या तुम उसका आवास जानते हो? तो आप इस प्रकार कहिए क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है। वह शब्द आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स का कंजंक्शन है, तो ये इस प्रकार बन जाएगा डू यू नो where he lived। Do you know his residence और do you know where he lived, दोनों का अर्थ एक ही है। एक चीज देखिए गड़बड़ हो रही है, इसको मैं बताना चाहूंगा। अगर आप जान सकें तो बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ लिव्ड लिख दिया, ये गलत है। ये टेंस आपका प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ये देखिए ये प्रेजेंट था, मैंने इधर प्रेजेंट किया, ये आपका पास्ट था, उधर भी मैंने पास्ट किया। ये समानता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर where he lived का प्रयोग किया जाएगा, ये पूरी तरह ध्यान में रखें आप। where he lived ये आएगा। नीचे आइए, your success is doubtful, your success is doubtful। देखिए इसको मैं इस प्रकार बना रहा हूं, it is doubtful whether, ये कंजंक्शन देखिए आपका whether आ रहा है जो कॉम्प्लेक्स का ही कंजंक्शन है। whether you will succeed, देखिए मैंने लिखा it is doubtful, यह संदेहपूर्ण है। whether you will succeed कि तुम सफल हो जाओगे, अर्थात तुम्हारी सफलता संदेहपूर्ण है। वही चीज इसमें भी है, your success is doubtful, it is doubtful whether you will succeed। अब लास्ट सेंटेंस है देखिए, she may do anything, इस तरीके का एक वाक्य ऊपर आ चुका है। she may do anything, वह कुछ भी कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है। उसी चीज को हम इस भाव में इस प्रकार से बनाएंगे, she may do, she may do what she likes, what she likes। देखिए मैंने लिखा she may do, वह कर सकती है, what she likes, जो वह चाहे। तो ये सब जो मैं कंजंक्शन के रूप में ला रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक खोल कर देख लें, रूल खोल करके देख लें, सब ये कंजंक्शन आपके कॉम्प्लेक्स के ही हैं। सारे कंजंक्शन मैंने कॉम्प्लेक्स के प्रयोग कर दिया, तो ये हमारे सभी सिंपल सेंटेंसेस किस में बदल गए? कॉम्प्लेक्स में बदल गए। अब ये कन्वर्जन तीनों का, सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आप पढ़ें और दोनों तरीके से पढ़ें, यानी सिंपल हो कॉम्प्लेक्स करें, कॉम्प्लेक्स हो सिंपल करें। ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार और इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी ये ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा चैप्टर समाप्त होगा। अब आप अपनी आने वाली परीक्षा जो यूनिट टेस्ट की है उसकी बेहतर तैयारी करें। कंप्लीट कोर्स आपके पास आ गया और यूनिट टेस्ट में मैंने दो ही चीज़ आपकी पूछी है, एक सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे ढंग से आप पढ़ लें, पूरी प्रैक्टिस के साथ पेपर दें, डेली आपको सफलता मिल जाएगी। थैंक्स।